जब आप प्रेग्नेंट होती हैं उस समय से आपको अपने बेबी को देखने के लिए और अपने बेबी को लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता होती है और उसी समय के दौरान आपके कुछ बॉडी में चेंजेस आते हैं। काफ़ी सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। मॉर्निंग सीक्वेंस होती है, जैसे वोमिटिंग होना, कमर पेन होना, आपकी बॉडी में पेन होना, कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको फेस करनी पड़ती है। वोमिटिंग होती है, पेट में हल्का पेन भी हो सकता है। कई सारी चीज़ों को झेलते झेलते आप पहुंचते हैं 5वें महीने तक। और यहाँ से आपको कुछ ऐसी चीज़ें ध्यान में रखनी है जिससे आपके डिलीवरी में कोई दिक्कत ना आए और ना ही बेबी की ग्रोथ में कोई परेशानी आए। तो कुछ ज़रूरी बातें होती हैं जो आपको 5वें महीने से ध्यान रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हीं बातों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। ही गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रेगनेंसी को काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रही होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब आप 5वें महीने में आ जाती हैं, बहुत सारी परेशानियों को फेस करते हुए जब आपका 5वां प्रेगनेंसी का 5वां महीना लगता है, उस समय से कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको बहुत ज़रूरी है ध्यान रखने। क्योंकि यहाँ से जो शिशु है उसका जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही तेज़ी से होता है। बच्चे की ग्रोथ तेज़ी से होती है, बच्चा वेट गेन करता है, बच्चे का वेट भी उसी समय से तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपने ध्यान रखनी है। सबसे पहली है कि जब आपको 5वां महीना लगता है उस समय से आपने ज़्यादातर वेजिटेबल बहुत ज़्यादा खानी है, हरी सब्जियां बहुत ज़्यादा खानी है। और जो कि सीजनली सब्जी होती है, जो सीजन में आती है, वो सब्ज़ी आपको बहुत ही ध्यान से खानी चाहिए। और उनको खाना बहुत ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं और आपको उस समय पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि जो आप खाती हैं वही बच्चे तक पहुंचता है। हरी वेजिटेबल जो होती है वो जल्दी से पच जाती है और इनका सेवन आप करती हैं तो बच्चा इनसे बहुत ही स्वस्थ पैदा होता है, तंदुरुस्त होता है। बच्चे की ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होती है अगर हरी सब्जियों का सेवन आप 5वें महीने से 9वें महीने तक करती हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि आपने अपने डाइट पर ध्यान देना है, हरी सब्जियों का ज़्यादा सेवन करना है, जंक फूड से आपको दूर रहना है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, पहली बात ये चीज़ रखनी है। उसके बाद आप ले सकते हैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट, नट्स ले सकते हैं। ये आपको जो भी चीज़ खानी है, जैसे बादाम है, छुहारे है या कुछ भी है, जैसे सुबह के टाइम आप 3 से 4, 4 से 5 भी बादाम ले सकते हैं। इसी तरह मखाने खा सकते हैं। आप इस समय पर अंजीर भी खा सकती हैं, 3-4 छुहारे भी खा सकती हैं। उसको आपने रात में पानी में डाल के रख देना है, उसको आपने सुबह लेना है। उसको आप खाली पेट खाती हैं और भी अच्छा रहेगा। और अगर आप दिन में भी खाती हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप दिन भर में एक बार ज़रूर से ड्राई फ्रूट आपने लेना चाहिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा है, बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। बच्चे की जो बोन है वो बहुत अच्छे से डेवलप होती है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं अगर आप इन चीज़ों का सेवन 5वें महीने से करती हैं। क्योंकि यहीं से बच्चे की तेज़ी से ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ अगर होती है तो हड्डियाँ भी बढ़ती हैं, मांसपेशियाँ में जो खिंचाव आता है बच्चे के, धीरे धीरे उसी तरीके से जैसे आपका पेट बढ़ता है, आपको पेन होता है, बैक पेन होता है, तो उसी तरीके से बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी और वो उसकी जो ग्रोथ है बहुत आराम से होगी और तेज़ी से ग्रोथ होगी। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तीसरा है, आपने 5वें महीने के बाद अपने उठने बैठने की चीज़ों पर भी ध्यान देना है। किस तरीके से आपने उठना है, किस तरीके से बैठना है, आपने ये ध्यान रखना है। आपने क्रॉस करके नहीं बैठना है 5वें महीने के बाद। और उसके बाद आप जैसे ही कुछ सामान लेने के लिए अगर उठती हैं तो भी किसी चीज़ का सहारा लीजिए, अचानक से मत उठिए। सीधा आपने ज़्यादा समय के लिए नहीं लेटना है, क्योंकि बच्चे का जो ब्लड फ्लो होता है ना वो स्लो हो जाता है और बच्चे को अच्छे से फिर डाइट नहीं मिलती, बच्चे को अच्छे से ब्लड फ्लो जो होता है वो अच्छे से नहीं मिल पाता, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। अगर आप गलत पोजीशन से लेटती हैं, बैठते हैं, तो उससे बच्चे को भी दिक्कत आती है। तो ये चीज़ भी आपने 5वें महीने से ध्यान रखनी है। और साथ ही साथ आपने उस समय पर योगा, एक्सरसाइज, जो भी आप डॉक्टर ने जो आपको बोला है, वो जो भी आप कंफर्टेबल हैं
जिसको करने में वही आप कीजिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा वॉक भी करती हैं, वॉक करना भी बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ा थोड़ा अगर आप करती हैं तो आपके 9th मंथ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। डिलीवरी के समय आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और नॉर्मल डिलीवरी के चांस बढ़ जाते हैं जब आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखती हैं। और बच्चा भी हेल्दी होता है, स्वस्थ होता है। आपको पता है, जो बच्चा माँ के गर्भ से ही कमज़ोर होगा वो बच्चा आगे चलकर अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता, माइंड उसका अच्छे से सेट नहीं हो पाता। चाहे आप उसका कितना भी ट्रीटमेंट करवाएं, लेकिन वो पहले से ही कमज़ोर है तो वो अच्छे से बच्चे का हेल्दी होना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो हमें क्या करना है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपकी प्रेगनेंसी से ही बच्चा स्वस्थ हो, हेल्दी हो, बिल्कुल जो परफेक्ट वेट बच्चे का होता है वो होना चाहिए, ताकि आगे बच्चा स्वस्थ रहे, कोई बीमारियों से ना घिरे, बीमारियाँ कोई बड़ी बीमारी ना लगे, बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है 5वें महीने के बाद। तो ये कुछ जानकारी थी जो मुझे आपको देनी थी कि अगर आपका 5वां महीना लग गया है या लगने वाला है तो इन चीज़ों का ध्यान आपको ज़रूर से रखना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी और किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।